नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मोदी जी का एक नया बयान सामने आया है जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सरकार में आती है तो हमने खाते खुलवाए हैं, ये खाता बंद कर आपके खाते का पैसा चुरा ले जाएंगे। हमने गांव तक बिजली पहुंचाई है, अगर इंडी गठबंधन वाले आएंगे तो लाइट काट कर तार चुरा ले जाएंगे और आपको अंधेरे में कर देंगे। हमने खाते खुलवाए, खाते बंद कराएंगे। हमने आपके घर में पानी पहुंचाई, ये टोटी चुरा कर ले जाएंगे। उन्होंने तमाम चीजें कही, लेकिन जैसे ही उनके बयान में टोटी शब्द आया वैसे ही विपक्ष के अखिलेश को मिर्ची लग गई। अब अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग गई ये हम आपको आगे बताएंगे कि टोटी चोर से अखिलेश यादव का क्या लेना देना है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चर्चा वो यही है कि देश में 5 चरणों का चुनाव हो गया है खत्म, और 6वें चरण के चुनाव से पहले मोदी जी का इस तरीके का बयान देना कितना सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग बार बार जेपी नड्डा जी को बोल रहा है कि आपके जो स्टार प्रचारक हैं वो जातिवादी हो रहे हैं, एक जाति को लेकर बयान दे रहे हैं। इस तरीके की चीजें नोटिस बार बार जेपी नड्डा तक चुनाव आयोग जो है पहुंचा चुका है। लेकिन इसके उलट मोदी जी जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो वो जो है लाइट काट ले जाएगी। अब पहला सवाल यही है, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से करना चाहती हूँ और उन तमाम लोगों से करना चाहती हूँ जो बुद्धिजीवी हैं। अब ये बताइए कि विपक्ष में रहकर क्या कोई किसी के घर की टोटी चोरी कर सकता है क्या? एक बात। और दूसरी बात ये कि सरकार आपकी है, आप सरकार चला रहे हैं और आप अपने कामों को ना गिना कर ये बता रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो वो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आप सरकार में हैं, आपने क्या किया, आपको इस पर बात करनी चाहिए। और चुनाव में ऐसा ही होता है, जो सरकारें होती हैं अपने कामों को गिनाती हैं, मैनिफेस्टो में ये बताती हैं कि हमने पिछली बार ये वादे किए थे, हमने इतना पूरा कर दिया है, अगली बार हम ये काम करेंगे। जैसे मोदी जी की 100 स्मार्ट सिटी में क्या एक भी स्मार्ट सिटी बन पाई है, ये एक सवाल हो सकता है। बुलेट ट्रेन का वादा जो पिछले चुनाव में किए थे, उससे पहले वाले चुनाव में किए थे, कितनी बुलेट ट्रेनें चढ़ गई, इस पर सवाल हो सकता है। मेकिंग इंडिया का कितना असर पड़ा है, इस पर चुनाव हो सकता है। स्किल इंडिया से कितने स्किल्ड युवाओं को नौकरी मिल गई, इस पर बात हो सकती थी। बात तो इस पर भी हो सकती थी जो विश्वगुरु बन रहा भारत था वो कितना विश्वगुरु बन गया है। बात तो इस पर भी हो सकती है कि जब चीन आंखें दिखाता है तो चीन हमारे देश पर जो तमाम साइट्स पर ये बताया जाता है कि चीन जो है वो भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, तो उस पर जब वो हम एक बार देख लेते हैं, चीन हमसे डर जाता है, कपकपा जाता है, तो आखिर वो हमारे जमीनों पर कब्जा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान जो हमसे आंख नहीं मिला पाता, उस पर बात हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही होनी चाहिए कि हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो राशन मिलने के बाद भी क्यों भूखा है। बात तो बेरोजगारी पर जरूर होनी चाहिए, 2 करोड़ नौकरी का वादा था, लेकिन इन सब पर बात हो ही नहीं रही है। बात किस पर हो रही है? बात हो रही है मछली पर, बात हो रही है मटन पर। लेकिन बात म से मछली पर हो सकती है, मटन पर हो सकती है, लेकिन म से महंगाई पर बात नहीं हो सकती। बहुत सारे हमारे दोस्त कहेंगे कि अरे महंगाई कहाँ है, ये तो विपक्ष की है, विपक्ष की बोलती है, विपक्ष का एजेंडा चलाती है। तो मेरा सवाल यही है कि जब हम युवाओं के बीच पहुंचते हैं और युवा हमसे नौकरी की बात करते हैं तो हम उनसे क्या बोले कि हम सरकार के एजेंट है, हम महंगाई पर बात नहीं सुनेंगे, हम बेरोजगारी पर बात नहीं सुनेंगे। जो ग्राउंड पर जाता है वो युवाओं से एक ही बात सुनता है, वो ये है कि सरकार ने नौकरियां नहीं दी हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं उनको कम कर दी है। अब हम बतौर पत्रकार तो सवाल यही करेंगे, जो सबसे ज्यादा समस्याएं हमारे सामने आती हैं हम उस पर ही बात करेंगे, लेकिन जिनको लेबल लगाने की आदत है वो लगाएंगे ही। लेकिन मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले मोदी जी का नया वाला बयान सुनिए और आप सुनिए कि वो कैसे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो विपक्ष आकर आपका शोषण करेगी, बिजली के तार उठा ले जाएगी, खाते सीज कर देगी। मतलब ये इसमें क्या लॉजिक है? सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है।
चुनाव आयोग ये बार बार कह रहा है कि चुनाव सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी जाति, धर्म, किसी मजहब का एंगल लेकर बात की जाए। लेकिन मोदी जी जब मंच पर पहुंचते हैं तो राम मंदिर की बात जरूर ही कर देते हैं। राम की चर्चा किए बिना मोदी जी की चुनावी सभा संपन्न नहीं हो पाती है। वो अभिवादन के लिए राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो राम का नाम इसलिए लेते हैं ताकि वो जनता को याद दिला सके कि उनकी सरकार में राम मंदिर बना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वालों को तो बोलचाल में राम राम बोलने की आदत है, वो ये जानते हैं कि राम की शुरुआत जो हो राम राम, हरियाणा वालों की सुबह जो होती है वो राम राम से होती है। अभिवादन में नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल की जगह हरियाणा में अमूमन राम राम ही बोला जाता है। अब मोदी जी ये बता रहे थे कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो ये राम बोलने वालों को भी जेल में डलवा देगी। अब मोदी जी से एक सवाल जरूर हो सकता है कि मोदी जी ये बताइए ना कि 10 साल में आपने जो काम किया है, क्या किसी भी काम में इतना भी दम नहीं कि आप चुनाव पर किसी भी चुनावी मंच पर खड़े होकर अपने काम को गिना सके? आप बार बार ये गिनाते हैं कि विपक्ष वाले मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, विपक्ष वाले अगर सरकार में आएंगे तो आपकी 2 भैंसें ले जाएंगे, अगर आपके पास 2-2 कमरे हैं तो एक कमरा छीन लेंगे, आपके जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे। अब नया बोल रहे हैं कि लाइट का तार चुरा ले जाएंगे, टोटी चुरा ले जाएंगे। इस तरीके का बयान जो है वो जब सोशल मीडिया पर आता है तो लोग जो है वो मोदी जी से सवाल करते हुए ये कहते हैं कि अब अगली बार मोदी जी मंच पर चढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि जो मेहमान आए थे उनके लिए जो मैंने बिस्कुट सर्व किया था वो बिस्कुट जो है वो विपक्ष वाले उठा ले गए। फिर अगले दिन बोलेंगे कि फ्रिज में रखे दूध में विपक्ष वाले नींबू आकर मिलाकर चले गए। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो लॉजिक की बात करिए। इस तरीके की बात करके लोग जो है वो मोदी जी से सवाल कर रहे हैं। करना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि आप जो है सवाल कर सके, चाहे वो सत्ता में हो या जिनके पास ताकत हो उनसे। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि जब मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर ये कहा कि हमने आपके खाते में, हमने आप तक पानी, आपके घरों तक पानी पहुंचाया है और अगर कांग्रेस या सपा आई तो आपके घरों से टोटी चुरा ले जाएगी। ये बात जब उन्होंने कही तो ना जाने क्यों सपा के अखिलेश यादव को बुरा लग गया। इसकी पीछे एक कहानी है, ये है मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव को जब मुख्यमंत्री आवास मिला था तब विपक्ष में उस समय बीजेपी थी, तब बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि अखिलेश यादव जब अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़कर निकले थे तो उन्होंने तमाम पानी वाले नल से टोटियां चुरा ली थी। हालांकि अखिलेश यादव इस पर कई बार गुस्सा होकर ये कह चुके हैं कि ये फर्जी है, ये फर्जी बकवास तरीके का आरोप लगाया जाता है। बाकी मोदी जी के इस तरीके के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और एक बात और जरूर बताइएगा कि क्या सदे हुए नेता और मजबूत पार्टी को इस तरीके की बात मंच पर खड़े होकर करनी चाहिए? क्योंकि चुनाव का माहौल है, जनता आपकी तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती है, ये सुनना चाहती है कि बताइए ना आगे अगर हम आपकी सरकार बनाते हैं तो 5 साल आप हमारे लिए क्या करेंगे? आपकी सूझबूझ में क्या कुछ है जो आप जनता को देना चाहते हैं? आप हमें वादा करिए कि आप 5 साल में हमारे लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी जब भी मंच पर खड़े होते हैं वो ये बताते ही नहीं है कि वो 5 साल में क्या करेंगे। वो ये बताते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई, विपक्ष वाले आ गए तो विपक्ष वाले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मोदी जी कभी ये नहीं बताते कि अगर बीजेपी आएगी तो वो क्या करेगी। क्या पिछले बार उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था वो पूरा हो जाएगा? क्या ट्रिलियन वाली इकोनॉमी भारत में बन जाएगी? क्या भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा? क्या भारत में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी? क्या भारत के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? इस तरीके की कोई चर्चा जो है वो मंच पर दिखती नहीं। हालांकि अब मोदी जी ने जब मंच पर खड़े होकर बात की तो उन्होंने चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए कहा कि ये विपक्ष वाले पहले तो ये बता रहे थे कि गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, रोना रोना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये रोना रो रो कर एक तरीके से अपनी हार की ओर इशारा कर रहे हैं और ये पहले से ही एजेंडा सेट कर रहे हैं कि जब ये हार जाएंगे तो अपने हार का जो ठीकरा है वो चुनाव आयोग पर फोड़ देंगे। क्योंकि ये इशारे में ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग जो है वो इस तरीके से बेईमानी कर रहा है, जो ईवीएम मशीन है वो हैक हो रही है। तो इस तरीके की बात मोदी जी करते हैं। बाकी मोदी जी के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी राय क्या है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे आने वाले 5 साल के लिए अगर आप कोई मंच पर भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, तो उसमें आपको अपने मैनिफेस्टो की चर्चा करनी चाहिए, आप 5 साल में क्या करेंगे उसकी चर्चा करनी चाहिए, या विपक्ष की बात करनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।